बोलते हैं कि अपने इस छोटे से जीवन में अगर आकाश की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो जब भी परमात्मा का जयकारा लगाया जाए, जब भी श्री गुरुदेव का जयकारा लगाया जाए तो अपने इन दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई दें। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, तीर्थ नायक शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी हम सबके आराध्य गुरुदेव श्री गुप्त सागर जी महाराज की। महानुभाव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की पूर्व बेला में आज प्रतिष्ठा के मुख्य पात्रों का यजमान माता पिता सौधर्मी इंद्र धनपति कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सानत महेंद्र सभी मुख्य पात्रों का यहां पर सत्कार सम्मान विधि यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। उनके पुण्य की अनुमोदना करने जा रहे हैं जिन्होंने पाषाण से परमात्मा बनने की इस यात्रा में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है। महानुभाव, अभी तक ये सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन कल जब इंद्र प्रतिष्ठा और गोत्र परिवर्तन की विधि कर दी जाएगी उसके बाद ये सभी सामान्य मनुष्य स्वर्ग के देवों के रूप में स्थापित कर दिए जाएंगे। बाहरी सांसारिक कार्यों से किसी भी प्रकार का 6 दिन तक कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। जनेन भगवान की भक्ति में संलग्न होने की इस विधि का नाम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विधि यहां पर संपन्न करना है। महानुभाव, इस कार्यक्रम के शुभारंभ में सर्वप्रथम चित्तानावरण दीप प्रज्वलन मंगलमय मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम को हम शुभारंभ करेंगे। श्री गुरुदेव की दिव्य देशना सुनने का अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद प्रतिष्ठा के सभी मुख्य पात्रों को बहुमान के साथ सम्मान के साथ इस पावन पवित्र मंच पर हम उपस्थित करेंगे और गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद यहां पर उन सभी पात्रों का सम्मान समारोह किया जाएगा। धर्म तिलक के बाद जितने भी मुख्य पात्र हैं उनकी मंगल स्नान विधि हल्दी मंगल संस्कार विधि यहां पर संपन्न की जाएगी और उसके बाद ये सारी क्रिया विधि को संपन्न करके कल की प्रातःकालीन बेला प्रत्यूष बेला में इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ कर दिया जाएगा। महानुभाव, कितना पुण्य है और पुण्य ही नहीं सातिशय पुण्य है कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सानिध्य प्रदान करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव महायोगी गुप्ती सागर जी महाराज स्वयं चल करके यहां पर आए हैं। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। मैं कई समाजों को देखता हूं, दिल्ली में भी कई ऐसी समाजें हैं जो बरसों से गुरुदेव का आगमन कर रहे हैं, लेकिन इतना पुण्य था परम आदरणीय यूसी जैन साहब उनके पूरे परिवार का हरिद्वार दिगंबर जैन समाज का कि गुरुदेव के लिए गन्नौर हरियाणा से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड की पावन धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। गुरुदेव स्वयं चल करके यहाँ पर इस प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न कराने के लिए आए हैं। बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य ही नहीं सातिशय पुण्य की क्रिया है जिसे करने का हम सभी यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलते हैं सर्वप्रथम इस कार्य के शुभारंभ करने के लिए तीर्थ नायक शासन नायक महावीर भगवान और गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के चित्त अनावरण करने के लिए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माता पिता श्री विनय जी जैन, इंदू जी जैन, महायज्ञ नायक श्री सुनील जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन और जिन्हें आहार दाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आदरणीय एनके जैन, श्रीमती साधना जी जैन गुड़गावा, इन तीनों परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि आए आज के इस कार्यक्रम का चित्त अनावरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। परम आदरणीय विनय जी, इंदू जी जैन, सुनील जी, अलका जी जैन और गुड़गांव निवासी श्रीमान एनके जैन साहब, साधना जी जैन, ये तीनों आए और आज के इस कार्यक्रम का चित्रावरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से इनका स्वागत करें। भक्ति गीत के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर उपाध्याय गुप्त सागर जी महाराज की जय। भाइयों, बड़ी पावन घड़िया हैं। चित्र के अनावरण का ये बेला है। आइएगा चलते हैं। ओ गुरुदेव का सितारा जग में पक रहा है, गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है।
तेरी साधना से गुरुवर, तेरी साधना से गुरुवर, ये भारत दमक रहा है। गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है। तेरी साधना से गुरुवर, तेरी साधना से गुरुवर, ये भारत दमक रहा है। तेरा दर्श है तारण तरण, तेरे वचन है संकट हरण। तेरा दर्श है तारण तरण, तेरे वचन है संकट हरण। सदियों से कार्यक्रम का चित्रावरण किया गया और चित्रावरण के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब चलते हैं मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं श्रीमती आरती जी का नाम आमंत्रित करता हूं कि आइएगा आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें श्रीमती आरती जी जैन। साहब परिवार, माता पिता श्री विनय जी इंदू जी जैन, सौधर में इंद्र श्री ऋषभ जी सौंदल जी जैन, धनपति कुबेर श्री राजीव जी, श्रीमती आरती जी जैन और महायज्ञ नायक श्री सुनील जी जैन, अलका जी जैन एक बार भी मंच पर आकर के अपना स्थान लें। मंगलाचरण के पूर्व मैं निवेदन कर दूंगा कि जो मुख्य यजमान इस पावन पुनीत मंच पर विराजमान हो, माता पिता इस मंच पर विराजमान हो, सौधर्मेंद्र जी, धनपति कुबेर जी और महायज्ञ नायक परिवार आए और इस पावन पुनीत मंच पर विराजमान हो। मुख्य यजमान के रूप में परमादरणीय जेसी जैन साहब, यूसी जैन साहब परिवार के साथ मंच पर विराजमान हैं। माता पिता श्री विनय जी जैन, श्रीमती इंदू जी जैन आए और मुख्य मंच पर विराजमान हो। माता पिता श्री विनय जी जैन, श्रीमती इंदू जी जैन, सौधर्मेंद्र के रूप में श्रीमान ऋषभ जी जैन, सोनल जी जैन, धनपति कुबेरेंद्र के रूप में श्री राजीव कुमार जी जैन, श्रीमती आरती जी जैन आए और इस पावन मंच पर विराजमान हो। महायज्ञ नायक के रूप में श्री सुनील जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन आए और इस पावन मंच पर विराजमान हो। चलें और जिन्हें प्रथम आहार दाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्रीमान एनकेल जैन साहब, श्रीमती साधना जी जैन, गुरुग्राम, वो भी आए और इस पावन पुनीत मंच पर स्थान लें। महोत्सव की प्रथम कड़ी में आज गुरुदेव के सानिध्य में उन पात्रों का सत्कार करने जा रहे हैं जिन्हें इतने बड़े पद पर आसीन होकर के प्रतिष्ठा की क्रिया विधि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महानुभाव, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी मुख्य पात्र बनना ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है। प्रतिष्ठा की क्रिया विधि को करना, आचार्य जिनसेन स्वामी बोलते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान की क्रिया को उत्साह पूर्वक मनाते हैं, जो भगवान की क्रिया को उत्साह के साथ मनाते हैं, उन्हें इतना पुण्य लगता है कि उनके आगामी भव उंगलियों पर गिने जाते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा का इतना पुण्य होता है। कितने पुण्यशाली परिवार श्री ऋषभ जी जैन, सोनल जी जैन, जिनके लिए इस प्रतिष्ठा में सौधर में इंद्र और सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस प्रतिष्ठा में सानिध्य प्रदान करने के लिए 200-250 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए परम पूज्य महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज इस स्थल पर विराजमान हुए हैं। आज गुरुदेव के सानिध्य में जितने मंदिरों का निर्माण हुआ है, जितने मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई है, आज वहां का इतिहास पढ़ो, फिर देखना जब से गुरुदेव ने उन मंदिरों की, जिनालयों की प्रतिष्ठा की गई या कराई गई, आज वो समाज अपने आप वृद्धिगत होती गई है। ये गुरुदेव की साधना का फल है, इनकी साधना का प्रताप है। महानुभाव, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के दीर्घ दीक्षित शिष्यों में से अगर किसी का नाम आता है तो इस मंच पर विराजमान उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज, जो इस प्रतिष्ठा विधि की संपूर्ण क्रिया विधि जिनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी पात्रों का सम्मान
सत्कार विधि यहां पर हमें संपन्न करना है, उसके पूर्व गुरुदेव की मंगलमयी देशना को भी सुनना है। ये सारी क्रिया विधि को संपन्न करेंगे। उसके पहले मैं परम आदरणीय राम कुमार जी साहब से निवेदन करूंगा कि एक सुंदर सा गीत गुरुदेव के चरणों में रखें, उसके बाद हम गुरुदेव के चरणों की यात्रा करेंगे। परम आदरणीय राम कुमार जी साहब, भोपाल। कि हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन, हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारें, धन्य है जिनागम आपका समागम, धन्य है जिनागम आपका समागम, वर्षों की साथ बुझी छाई बहारें, हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारें, हर्ष नीर छलके, दया और अहिंसा के धर्म ध्वज तले, प्रेम और करुणा की फिर शम्मा जले, हृदय हृदय में पुराना प्यार हो वही, हृदय हृदय में पुराना प्यार हो वही, इस महासानिध्य का सार हो यही, दीप जले दिल के आज गले मिलके, अपना तल निवारे, हर्ष नीर छलके अपना हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारें, हर्ष नीर छलके। हेलो, बहुत सुंदर। और बिहार के बाद जैसे ही गुरुदेव ने जूस कंट्री में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही साहब हमारे परम आदरणीय यूसी जैन साहब ने गुरुदेव को सब कुछ दिखाया। गुरुदेव ने कहा बिल्डिंग किसकी है? आदरणीय जैन साहब ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव गुरुदेव आपकी है, आपके आशीर्वाद से है। गुरुदेव और अंदर गए और भी दिखाया, गुरुदेव ने कहा ये किसकी है? हाथ जोड़े, गुरुदेव आपकी है। ऑडिटोरियम में लेकर के आए, फिर गुरुदेव ने इशारा किया, गुरुदेव ने इन्होंने निवेदन किया हाथ जोड़ के, गुरुदेव ये भी सब आपका है। उसके बाद इन्होंने ऑफिस में लेकर के गए और ऑफिस में गुरुदेव की एक चित्र लगा था, फोटो लगी थी, तस्वीर लगी थी। गुरुदेव ने कहा ये किसकी है? जैन साहब बोले ये हमारी है। गुरुदेव सब कुछ आपका हो सकता है लेकिन आप हमारे हो, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं है तब तक हमारा जीवन शून्य है। यकीन मानो आज गुरुदेव अगर इस स्थल पर आए हैं तो गुरुदेव को यहां पर लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो परम आदरणीय यूसी जैन साहब, उनके पूरे परिवार का, सौधर्मेंद्र, कुबेर इंद्र, इनके पूरे परिवार का है। नहीं तो गुरुदेव के लिए इतनी 68 वर्ष की आयु में चिंतन करो। आज 68 वर्ष में अगर किसी से कहा जाए कि 1 किलोमीटर पैदल चल लो तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने 20 दिन में इतनी 250 किलोमीटर की पदयात्रा को संपन्न किया। और एक निवेदन पर गुरुदेव यहां पर उपस्थित होकर के विराजमान हैं। हम चल करके निवेदन करते हैं, हाथ जोड़े सभी लोग पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, क्योंकि अवसर है, समय है। क्योंकि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा परम सौभाग्य आज करीब 30 वर्षों से गुरु के चरणों में वो स्थान मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है और फलीभूत भी है। बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं पहले जिनको गुरु चरण प्राप्त होते हैं और साथ साथ वो फलित होते हैं। मैंने धर्म की प्रभावना
गुरुदेव से सीखी, धर्म को पालन कैसे करना है और जीवन में एक बैलेंस कैसे बनाना है। हम लोग सामाजिक जीवन में रहते हुए जब सुबह पूजा अर्चना करते हैं तो सब चीजों को छोड़ने का भाव बनाते हैं और सिर्फ एक भाव भाते हैं कि मुझे भी वो स्थान प्राप्त हो, मुझे भी वो स्थिति प्राप्त हो जो गुरुदेव को मिली। साथ साथ जब व्यापारिक जीवन में जाते हैं तो उन सब चीजों को प्राप्ति का मन होता है जो सुबह में त्याग का भाव रखता था। गुरुदेव ने मुझे समझाया, बताया और राह दिखाई कि दोनों में बैलेंस कैसे बनाना है। अपने पास उतना ही रखिए जितना आपको आवश्यक है, बाकी सारा सामाजिक सदुपयोग में लगाएं। ऐसे गुरु बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं और हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम सब लोग सहपाठी हो पा रहे हैं, सब मिलके पूजन कर रहे हैं। मैं सबके मंगल की कामना करता हूं और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति जो भी पूजा में बैठ रहा है उसको पूर्ण शक्ति के साथ शुभ भाव मिले, उसका शुभ हो, उसका अच्छा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले क्रम में। मैं निवेदन करूंगा महातीर्थ गुप्ती धाम की यशस्वी प्रधान अध्यक्ष महोदय जी और श्री गुरुदेव के अनन्य गुरु भक्त जिनकी प्रेरणा से गुरुदेव यहाँ पर आए हैं इस प्रतिष्ठा विधि को संपन्न कराने, परमादरणीय यूसी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आए श्री गुरुदेव के चरणों में अपने 2 शब्द रखें। उसके बाद हम श्री गुरुदेव के चरणों की यात्रा करेंगे। जबल आदिनाथ भगवान की, जबल महावीर भगवान की, जबल उपाध्याय गुप्त सागर जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय राज संत महायोगी शाकाहार प्रवर्तक डॉक्टर उपाध्याय गुप्त सागर महाराज जी के चरणों में सत बंदन। महानुभाव, जिस भावना को आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व आप सभी लोगों ने भाया था कि एक भव्य जिनालय जूस कंट्री के अंदर बने और उसके बाद गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजन हो, वो दिन आज आया है और हम सब गुरुदेव के चरणों में सत नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत नमन कि आप हम सबके विनय पूर्व आग्रह पर 240 किलोमीटर चलकर, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया 18 साल बाद गुरुदेव कितना लंबा आपने सफर किया है। उससे पहले आपने 800 किलोमीटर 52 गजे आप गए थे और उसके बाद आज आप यहां पधारे इस आयु में, आपका सत नमन। आज हमारा परम सौभाग्य है कि जो भी इस महापर्व में इंद्र इंद्राणी बने हैं उनका आज मंगल तिलक गुरुदेव के सानिध्य में और हमारे प्रतिष्ठाचार्य सतीश सरल जी के निर्देशन में होगा। महाराज श्री से जब मैं वार्ता कर रहा था, उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा था कि यदि जो पात्र बने हैं
वो भावपूर्वक यदि पूजा में बैठेंगे और इस भाव से बैठेंगे कि मैं ईशान इंद्र हूं, मैं कुबेर हूं और मैं धर्मेंद्र इंद्र हूं, तो 100% उनका किसी भी भाव में जाएं लेकिन उनका मोक्ष जाना निश्चित हो जाएगा। यह पंचकल्याणक, जैसे प्रतिष्ठाचार्य ने कहा कि कोई भी छूतक या पातक इस मांगलिक कार्य में नहीं होता है और यह बहुत बड़ा पर्व का विषय होता है। इस पर्व को आप बहुत सुंदर रूप में मनाएं। और जहां तक गुरुदेव का प्रश्न है, जहां अनेक चमत्कार आपके सानिध्य में हम लोगों ने देखे हैं, आप उस प्रभाव को इस पंचकल्याणक में महसूस करेंगे। बस एक ही आपसे प्रार्थना है कि गुरुदेव के निर्देशन में, उनकी आज्ञा अनुसार हम उनके वचनों को सुने, उनके प्रवचन को सुने और उन्हें भाएं, ताकि हम सभी का मंगल हो सके। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन करता हूं। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। अब यात्रा करते हैं उन श्री चरणों की जो स्वयं चलते फिरते एक तीर्थ हैं, जिन्होंने इस धरती को अपने 2 कदमों से नाप दिया। ऐसे महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज श्री के चरणों में चल करके प्रार्थना करते हैं कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी गुरु की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं प्रार्थना करता हूं, नमन करता हूं, निवेदन करता हूं, अनुग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आज के इस पावन और पवित्र अवसर पर आप अपने श्री मुख से हम सभी जीवों के लिए धर्म उपदेश देकर के कृतार्थ करें। हे पूज्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहं मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम वृषभेश्वर, सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जय बोलिए प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की, विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जय जय। धर्म स्नेह बंधुओं, सम्यक्तमयी भव्यात्माओं, जब पूरे विश्व में हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं, चारों ओर पद प्रतिष्ठा के लिए देश की कुर्बानियां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करने जा रहे हैं, हिंसा का तांडव चरम सीमा पर हो, तब अहिंसा के देवता महाप्रभु महावीर के मंदिर निर्माणित करा के अहिंसा का संदेश देने और जियो और जीने दो का दर्शन प्राणी मात्र को मिले, इस भावना से
दूरसकंटी के अंदर भगवान महावीर के दिव्य जिनालय का निर्माण और उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। कहते हैं नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही है जिंदगी। देते रहोगे सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे। अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। सत्कर्म ही जीवन है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक वस्तुओं का संग्रह यदि किया जाए तो निश्चय ही व्यक्ति खारा लगेगा, दुर्गंध आएगी। और यदि उसका प्यूरिफाई करते रहेंगे, अर्थात श्रावक के जो षट कर्म हैं दैनिक जीवन के, देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, समय, सथा, दानम, चेतिग्रस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने, द्रव्य का संचय करके, संग्रह करके उसका उपयोग करते रहना। वास्तव में जैन दर्शन ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। वस्तुओं का संग्रह दुखदायी है। वस्तुएं जीवन का साधन है, जीने के लिए आवश्यक हैं। आप चीजों का संग्रह कीजिए, लेकिन महानुभाव ऐसा ना हो कि दुर्गंध आने लगे। तालाब का पानी रुक जाता है तो कुछ समय के बाद उससे दुर्गंध आने लगती है, और नदी का पानी बहता रहता है इसलिए स्वच्छ निर्मल होता है। कबीर कहता है दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इससे पहले क्या कहा? जब जल बाढ़े नाव में, नाव में जल बढ़ते समय जल को बाहर नहीं किया गया तो नाव डूब जाती है। वैसे ही संसार में यदि संसारी प्राणी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 कर्मों में लगा रहता है तो नाव डूब जाती है। हमको डूबना नहीं है, इसलिए देते रहना है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक प्रतीक स्वरूप है। आपने जो अर्जन किया उसका सदुपयोग करने का एक स्टाइल है। सुबह से शाम तक महिला भोजन बनाती है, संध्या उसके पति और बच्चे आते हैं तो भोजन परोसती है। मां सुबह से रोटियां तैयार करती है, कटोर दान में जमा करती जाती है, और जो जिस एज का बच्चा आता है उसको उस श्रेणी में 1 फुल्का 2 फुल्का बांटती रहती है, और मां खुश होती है और बच्चे खुश होते। दूरसकंटी में भगवान के मंदिर का निर्माण निश्चय ही उन सभी के लिए सौभाग्य का प्रतीक है कि अब देव दर्शन जो हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य है, देव पूजा, गुरुपास्थि, यदि आप सुबह भगवान के मंदिर में पहुंच गए और उनको नमस्कार किया है तो भी हमारी पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की पूजाओं में कुछ ऐसी पूजाएं हैं जो बिल्कुल इजी गोइंग हुआ करती। जो श्रावक समझदार होता है उस कर्म में लगा रहता है। मैं आप सबके आज मंगल की कामना करना चाहता हूं कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आप तैयारियां करके आए। इसलिए मैं आपसे कहता है मस्ती करो, मुस्कुराते रहो,
और सबके दिलों में जगह बनाते रहो। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो, क्योंकि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जो सम्यक दर्शन के अष्टम अंग में, प्रभावना अंग में भी आता है। जिसे कुछ भी नहीं आता उसे भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा सुनकर के रोमांस होने लगता है और वह तैयार हो जाता है। जन्म से वह जिनेंद्र के कुल में जन्मा हो, ना भी जन्मा हो, तो भी उसके मन में खुशियां आने लग जाती हैं। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादगी पूर्ण होगी जिंदगी, उतनी ही तुम्हारी परेशानियां कम होगी। एक बात आपसे पूछ लेना चाहता हूं। दूसरी फ्लोर पर बेटा खड़ा हो और ग्राउंड फ्लोर पर मां खड़ी हो। मां नीचे से बेटे से कहती है आ जा, दोनों हाथ खोल के। तो बेटा ये नहीं सोचता क्या होगा। मां ने कहा आ जा, तो बेटा दूसरी फ्लोर से कूद जाता है। मां की ड्यूटी है, क्या होगा। मां उसे अपने आगोश में समा लेती है, न सिर में चोट लगती है न पैर में चोट लगती है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। मां के कहते ही बेटा कूद गया। मैं आपसे पूछूं आ जाओ, तो कूदेंगे क्या? कूदेंगे? दूसरी फ्लोर से कूदेगा कोई क्या? अगर कूद गया समझना सम्यक दृष्टि है, उसके मरण का कोई सवाल नहीं, दुर्गति का प्रश्न नहीं। आपके अंदर बहुत सारे तर्क आ जाते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर कोई भी तर्क नहीं होता है, इसलिए बच्चा सभी को पसंद होता है। हम सोचते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इन पावन क्षणों में आप सब इतने बच्चे की तरह मासूम हो जाएं, इतने शांत हो जाएं, इतने निर्मल परिणाम करें कि केवल हम अपनी ओर देखते रहें, दूसरे की ओर देखना, झांकना, ताकना बंद करना पड़ेगा। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी पंच कल्याणक में। इसलिए सारी शिकायतें आज अभी विराम दे दीजिए और इसके बाद आज इंद्र प्रतिष्ठा यानी सम्मान समारोह आप करने जा रहे हैं। बिल्कुल दिल का निर्मलीकरण कर लीजिए। दिल का निर्मलीकरण आपके जीवन को महान बनाने वाला है। हमारे जीसी जैन, यूसी जैन दोनों इस पूजा के यजमान होंगे और मुख्य रूप से यजमान परिवार का व्यक्ति बनता है तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। मंदिर बनाने के बाद दोनों भाई यजमान बनने जा रहे हैं और इनके सुपुत्र मिस्टर ऋषभ जैन और सोनल जी सौधर्म इंद्र बनने के लिए अपने भाव रखे। बात तो यह है कि व्यक्ति के मन में भौतिकता से अलगाव आने के बाद ही धर्म का रास्ता प्रशस्त होता है, वरना आदमी के पास अनेक बहाने होते हैं। इस बच्चे के मन में आया कि सौधर्मेंद्र बनना है और पुण्य का अर्जन करना है। आदमी शरीर से ओल्ड हो जाए, ओल्ड इज गोल्ड अलबत्ता कह देते हैं, लेकिन ओल्ड होने के बाद वो गोल्ड कैसे हो सकता है? धर्म करना है जवानी में कर ले, बुढ़ापे में सिर रख के रोना पड़ेगा। एक 75 साल का आदमी सोचे में भगवान का सारे रोल अदा करने के समय में सौधर्म बन जाओ तो 75 साल के व्यक्ति के शरीर में वो ताकत नहीं होती है जो नई उम्र के बच्चों के अंदर होती है, जितना लोच सौधर्म में होता है।
वैसा लोच शरीर में छोटी उम्र में होता है और तांडव नृत्य आदि आदि करने की उसके अंदर हैसियत स्वयं जागृत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी अपील कही है कि आप जब जवान हैं उस उम्र में स्वधर्म बनने का अवसर जरूर लीजिए। बुढ़ापे में सिर रख के क्या करना पड़ेगा? देखो कैसे शांत बैठे, माइलस्टोन की तरह रोना पड़ेगा, सामान कितना जोड़ लो, लेकिन स्वधर्म का आनंद नहीं आ सकता है। हमारे विनय बाबू गुड़गांव से आए हैं, ये भगवान के माँ बाप बनने को तैयार हुए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्वधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य तो बच्चे के लिए मिलता है, वो निश्चय ही आशीर्वाद का पात्र हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का अवसर एक भाव अवतारी स्वधर्म होता है। उसके बाद डेफिनेटली जाना है मोक्ष। माता पिता भी जाते हैं, लेकिन सची और स्वधर्म दोनों के लिए डायरेक्ट पुरानी यादें व्यक्ति के लिए कचोटने लगती हैं। सचमुच स्वधर्म के बाद पिता बनने का सौभाग्य आप अर्जित कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूं अब इसके बाद संन्यास की ओर बढ़ जाना चाहिए, तो ही स्वधर्म होने का कोई हमारी जिंदगी में इतिहास लिखा जा सकता है। वरना धरती पर आते हैं, रेंगते ही और चले जाते हैं। मैं आप सबके सौभाग्य की सराहना इसलिए करना चाहता हूं। यूक्रेन में जब धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आदमी लड़ रहे हों, एक दूसरे के खून की नदियां बहा रहे हों, तब आपके मन में धर्म के प्रति भावना, संस्कार, ये निश्चित ही पिछले जन्मों का पुण्य है। अहिंसा के देवता महावीर के प्रति आपका रुझान है और ये समय हाथ से मत खोना। जो चूक जाएंगे वो देखते रह जाएंगे। 15 दिन पहले से सुन रहा हूं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन आज जो अपनी आंखों से स्वयं पंडाल और चीजों को देख रहे, उनके आनंद की अलग ही छटा नजर आ रही है। और जब पूजन में आप बैठ जाएंगे तो समझना कि आपने सब कुछ पा लिया है। जो आदमी 10 उंगलियां हिंसा में डूबा रखता हो, हिंसा का मतलब बिजनेस में, वो आदमी यदि 6 दिन के लिए अपने आप को अलग कर लेता है तो उसकी जिंदगी का निर्मलीकरण हो जाता है। खून से रंगा हुआ वस्त्र स्वच्छ जल से जैसे धुलता है, वैसे प्रभु के पंच कल्याणकों के टाइम पर अपने कल्याण का द्वार खोलने का भाव पैदा हो जाएगा। मैं अभी भी पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आपका चित्र, फोटो पत्रिका में छपे अथवा ना छपे, अपने हृदय में छाप लो और प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। ये दौलत आप कहां लेके जाएंगे? कहां लेके जाएंगे? पहले स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग, या नीचे की धरतियों पर। एक तुला पर, एक तुला है तराजू, जिस पलड़ी पर ज्यादा सामान जाएगा वो कहां जाएगी? कहां जाएगी? भरी पारली नीचे जाती, खाली ऊपर आती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। यदि आप जोड़ते रहेंगे तो पालजी भारी होगी तो कहां जाएगी? कहां जाएगी? बोल लो ना एक बार, जैन साहब बोलिए, चश्मे वाले भैया। भली पारली नीचे जाती, खाली ऊपर आती है। जीवन में संग्रह किया है तो खर्च करना सीख लीजिए। चवन्नी चवन्नी के लिए मरते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे।
तो जीवन हमारा उजास प्रकाश से नहीं भर पाएगा। जिसका फोटो नहीं छप पाया वो भी दिल में छाप लीजिए। मंच बहुत ही बड़ा बना दिया है, अभी भी तैयार हो जाइए, नहीं तो समय निकलने के बाद फिर आपके मन में रह जाएगा कि मैं कुछ नहीं लाभ ले पाया। हरिद्वार कहते हैं देवभूमि। इस भूमि में रहने वाले लोगों को चाहिए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। मैं कल निखिल भाई फोटो दिखा रहे थे पंडाल की, मैंने बहुत बारीक आंख से देखा और विचार कर रहा था कि 50वां प्रतिष्ठान तो दिल्ली में हो गई, देश में हो रही, हरिद्वार में हो रही, लेकिन जैसा ये पंडाल, ध्वजारोहण और पांडुशिला तैयार कर रहे हैं वो तो शायद आप देख ना पाए होंगे अब तक। आपकी आंखें नंगी नहीं देख पाएंगी, क्योंकि केवल हम जोड़ने में रहते, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, और पालड़ी पर रखो, और पालड़ी जब भारी हो जाएगी तो नीचे चले जाएगी। पालड़ी थोड़ी खाली करने से ही एक अच्छा अंजाम दिया जा सकता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा किसकी होती है? सेठ लोगों की। किसकी? पंच परमेष्टि, परमात्मा की, अरहंत भगवान की प्रतिष्ठा है। उनकी प्रतिष्ठा ही हमारी प्रतिष्ठा है, और उनके कार्य को हम बहुत सुंदर अंजाम देते हैं तो हमारा सातिशय पुण्य का बंद होता है। एक आदमी 3-4 दिन पहले आया, कहता बेटी की शादी करना चाहता हूं, 5 रुपया लग जाए, 10 लग जाए, शादी बहुत अच्छी जगह करना चाहता हूं, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा का मौका है तो क्या सोचता है? 1 रुपया भी न लगे, है ना? अभी कोई ना बोलेगा, अब तो 1 रुपया भी न लगे और काम हो जाए। फिर भी उदारता का परिचय दिया जाता है कि सबको पंक्तिबद्ध बैठ करके परमात्मा की उपासना करना है। हम जैसे जैसे भावों को निर्मल करेंगे वैसे वैसे हमारा परिचय बढ़ता जाएगा। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि संग्रह करता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध युक्त होता है क्योंकि रुका रहता है। बस यही है जिंदगी। जो व्यक्ति बहता रहेगा, सत्कर्म करता रहेगा, वह संसार में भी दिखाई देगा। जोता रहेगा, समुद्र की तरह खारा हो जाएगा। इसलिए आप सदैव देते रहिए, देते रहिए, दोनों हाथ उलीचिए। परोपकार के कार्य ऐसे ही होते हैं। दोनों हाथ से संग्रह कीजिए और दोनों हाथ से आप कितने सच्चे बच्चे हैं। कीप साइलेंट रहते, कीप साइलेंट। अच्छा, संसार में वो कौन सा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कमाता और दोनों हाथों से खाता है? कौन सा आदमी है? आप दोनों हाथ से कमाते और एक हाथ से खाते, और हम एक हाथ से भी नहीं कमाते, दोनों हाथ से खाते हैं। कौन भाग्यवान आदमी है? आप भाग्यवान है क्या? दोनों हाथ से 24 घंटे कमाते हैं, लेकिन दोनों हाथ से आप भोजन नहीं कर सकते। विनय जी सुन रहे हैं? हाँ, दोनों हाथ से कमाते रहते हैं, दोनों हाथ से खाने वाला बनना चाहिए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भगवान ऋषभ देव की होने जा रही है, और उसके अंदर हम गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, पांचों कल्याणों को एक अच्छा आकार देने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे मन की निर्मलीकरण होगा, विशुद्धि बढ़ेगी, और सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, कुबेर, सभी पात्र यहाँ शायद आज मौजूद हो गए हैं, और शरणिक महाराज भी गुड़गांव से आ गए। कहाँ गए शरणिक जी? हमारे बैठे हुए। ये भी निखिल जी के पिताजी हैं।
इन्होंने बहुत अच्छा मौका ले लिया है और इनकी सराहना करता हूं। आर.के. जैन जी भी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अच्छा एक सुंदर मौका हासिल कर लिया है, सराहना करता हूं। और जितने लोगों ने इस प्रतिष्ठा में इंद्र बनने का भाव किया है वो सभी शातिशय पुण्य का बंद करेंगे। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं प्रतिष्ठाचारी उन इंद्रों के लिए अभिनंदन करते हुए संकल्पबद्ध करेंगे आज से ही कि हम 6 दिन तक कोई अशी मशी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प किसी में दिल दिमाग ना लगा करके किस में लगाएंगे? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संस्था, दानम चेती ग्रस्तानाम, षट कर्माणी देने देने। 6 ऋषि के जीवन के लिए जो शिक्षा देते हैं वो काम करेंगे, कृषि नहीं। ऋषि भगवान आदिनाथ बने थे, वैसा हम पाठ लेंगे और जीवन को ऊंचाई देंगे। मैं विराम लेता हूं, आपके सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं जो अभी भी चूक गए हों। मैंने कहा था कोई राजा विदेश चला गया हो तो रानी भी पूजन में लग सकती है, और कोई रानी विदेश चली गई हो तो राजा भी पूजन में लग सकता है। ये मत सोचना कि मेरा जोड़ा मिलेगा तब पूजन में बैठूंगा, जोड़ा तो इसी जन्म का, अगले जन्म में जोड़ा पता नहीं कहां हो जाए। जिस जोड़े को बड़ा प्यार करते हैं आंख बंद होते ही गायब हो जाता है। इसलिए धर्म हम स्वयं अपने लिए करें, साथ कोई देता है उसके सौभाग्य का क्षण होता है। इसलिए न सोचें परिवार इकट्ठा हो तब पूजन में बैठें, आप सिंगल भी बैठ करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की बोलिए परम पूज्य। हेलो 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 हेलो, चालू करना भैया। संजीवनी का काम करता है। श्री गुरुदेव की वाणी सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी गुरुदेव ने भी आदेश दिया कि सारे कार्यों से निवृत्त होकर के जिनेन्द्र भगवान की आराधना को संपन्न करना है। जब हम इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं उसमें भी श्लोक आता है कि स्वर्गादि लक्ष्मी मपिहापयामी, अर्थात स्वर्ग की लक्ष्मी भी आकर के अपने पद का लालच देती है, तब भी इस प्रतिष्ठा विधि को छोड़ करके हम नहीं जाते हैं। अपनी आराधना, जिनेन्द्र भगवान की आराधना करने में अपने जीवन को लगाना है। इस 6 दिन की प्रतिष्ठा विधि अगर सच्चे मन और सच्चे लगन के साथ करेंगे तो श्री गुरुदेव की अपार आशीर्वाद और जिनेन्द्र भगवान की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहेगी। चलते हैं, श्रीमती आरती जी का एक सुंदर सा मंगलाचरण होगा, एक बार उनका ताली बजा करके स्वागत करें। एक सुंदर सा मंगलाचरण, उसके बाद सभी मुख्य पात्रों का सत्कार विधि, सम्मान विधि को संपन्न करेंगे। उसके बाद सभी पात्रों के बोलिए 1008 भगवान आदिनाथ की, बोलिए राष्ट्र संत महायोगी, और एक सुंदर बोलिए 1008 रखें आरती जी। अभी भी नहीं हुई तैयारी। भगवान आदिनाथ की, बोलिए राष्ट्र संत। सबसे निवेदन करूंगा कि वो आए वो शब्द अपने गुरु चरणों में रखें। आदिनाथ भगवान की। आपकी आवाज कम है। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। सबसे पहले गुरु के चरणों में वंदन इन 2 शब्दों के साथ कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन। गुरुदेव का स्वरूप मैं बता रहा हूं आपको कि कैसा है कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। और दया धर्म शांति और सत्य के विधान आप, इसलिए देवता भी गुण गाने गाते हैं।
कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, इसलिए आप भगवान कहलाते हैं कि आपकी कृपा का इतना ही भान है मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि 28 साल बाद गुरुवार के दर्शन हुए और गुरुवार दर्शन देने खुद आए। ये हमारी भक्ति का प्रताप है, आपकी भक्ति का प्रताप है। हमारा प्रयोजन आज गुरुदेव के समक्ष कि पंच कल्याण के बाद एक बार आप हरिद्वार मंदिर में पधारें और आपसे एक चरणों में निवेदन कि महावीर जयंती आप हरिद्वार में मनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलते हैं अब मुख्य विधि, जिसको करने के लिए हम सभी श्री गुरुदेव के पावन चरणों में उपस्थित हैं। सभी पात्रों का सत्कार सम्मान विधि। सबसे पहले इस प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान के रूप में जब भी कोई आयोजन होता है, और कहीं हो या ना हो, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में अगर कोई आयोजन होता है, व्रत प्रतिष्ठा होती है, उसमें गुरुदेव एक मुख्य पात्र बनाते हैं जिनके लिए यजमान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे इंद्र जितने होते हैं वो सभी स्वर्ग से आते हैं। पृथ्वी का एक ऐसा इंद्र होता है जो संपूर्ण द्रव्य से प्रतिष्ठा विधि को संपन्न करता है, और इस यजमान बनने का सौभाग्य, यजमान बनने का सौभाग्य परम आदरणीय जेसी जैन साहब, श्रीमान यूसी जैन साहब परिवार को हुआ है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। आए उनके तिलक बंधन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हाँ पहले आपका स्वागतम, एक चैनल वाले पास आओ, चैनल पास आओ, चैनल वाले अभी आगे बुलाते, यहाँ बुला रहे। हाँ नहीं सही है। अमित भाई आइएगा स्वागत में। चैनल वाले थोड़े पास आ जाओ। देखिए मुख्य यजमान यहाँ पर उपस्थित हैं, माता पिता परिवार सभी परिवार मुख्य यजमान का तिलक से स्वागत सत्कार विधि यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं, और सभी मिलकर के एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। इनके माथे पर सौभाग्य का सिंदूर लगा करके चलिए आते चलें, सभी लोग आ जाएं, क्रमशः तिलक वंदन करें, स्वागत करें, और सभी
पुनः अपना स्थान ले लें, जिससे आगे के कार्यक्रम को विधिवत सभी पात्रों को क्रमशः एक एक करके बहुमान के साथ बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। हाँ, अंगली भक्ति नृत्य के लिए श्रीमती नीति जी तैयार रहेंगी। 2 मिनट बाद आपकी प्रस्तुति होगी। चलें, तब तक स्वागत करते चलें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। हाँ देखिए, थोड़ा सा सामने से एक तरफ कर दें। हाँ देखिए, स्वागत एक तरफ से करें जिससे आपकी फोटो पिक्चर भी अच्छी आए। थोड़ा सा हाँ ऐसे ही व्यवस्थित होकर के। आज धरा पर चमके चंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत। चलें, अब अगली प्रस्तुति श्रीमती नीति जी से निवेदन करूंगा। नीति जी जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान अक्षत जी नाई, अपनी एक सुंदर सी प्रस्तुति दें। इसके बाद अब हम फिर माता पिता को, फिर शोधर बिंद इत्यादि को क्रमशः बहुमान के लिए बुलाएंगे। चलते हैं अगली प्रस्तुति। चलें। बहुत सुंदर प्रस्तुति। चलते गए। इसके बाद अगले क्रम में जिन्होंने इस प्रतिष्ठा में माता बुला लो आ जाओ, सारा कर दो, आ जाओ, बैठ
सौधर्म 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 हो, बढ़िया, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया किया। सौधर्म 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 हो, सौधर्म 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 हो, सौधर्म 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 हो। हरिद्वार की गलियों में जय जय हो, सौधर्म 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 हो, सौधर्म हाँ चले सौधर्म देखिए, ओम नमः। सौधर्म हो। देखिए भीड़ नहीं करनी है, जिनने स्वागत कर लिया वो लोग नीचे चले, मेरा निवेदन है, जिससे आगे की बहुत अच्छी व्यवस्था बनी रहे। सौधर्मन जी का स्वागत भीड़ नहीं करनी है, दो दो लोग करें, और जो एक बार स्वागत कर ले वो बैठ जाएं, अगले लोगों को अवसर दें। कीर्ति ये फैली है सौधर्म की। को ये हमने आदिनाथ चैनल, नमोकार चैनल, जिनमानी सारे चैनल बुला रखे हैं। हाँ एक बार आकर के बैठ जाएं सभी लोग, भीड़ नहीं करनी है। कीर्ति ये फैली है सौधर्म की, कीर्ति ये फैली है सौधर्म की। इनको आगे आओ, सुनील जी को हरिद्वार इसके बाद। की गलियों में जय जय हो, सौधर्म 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 हो। चलिए एक बार ताली के बाद ताली बजा करके स्वागत करें सौधर्मेंद्र सचिंदर। इतने लोगों को मंच पर नहीं बुलाया हमने, लेकिन थोड़ी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, मैं निवेदन कर रहा हूं। कीर्ति ये फैली है सौधर्म की, कीर्ति ये फैली है सौधर्म की। सौधर्म 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 हो, जय जय हुई है सौधर्म की, जय जय हुई है सौधर्म की। सौधर्म 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 हो, सौधर्म 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 हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सौधर्मेंद्र जी को स्थान पर बिठाएं बहुमान के साथ, और बाकी सभी लोग भी बैठ जाएं। जिन्होंने स्वागत कर लिया मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, अमित भाई एक बार व्यवस्था बनवाओ, सबके लिए बहुमान से बिठा दो जिन्होंने स्वागत कर लिया। जिनने स्वागत कर लिया वो लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। देखिए कोई चौपाल नहीं है, आप लोग यहाँ करके चर्चा कर रहे हो सारी, थोड़ा व्यवस्था बनाओ, चर्चा नहीं करनी, चर्चा नीचे से करनी है। पूज्य गुरुदेव मंच पर विराजमान है, थोड़ा सा गरिमा भी रखनी है। चलिए देखिए, जिसने भी स्वागत कर लिया है वो मन से नीचे आ जाएं, क्योंकि अभी हमारे 25 इंद्र इंद्रानियों का स्वागत होना है, तो कृपया इस देखिए गुरुदेव मंचासीन है, थोड़ी सी मंच की गरिमा रखें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर भीड़ ना करें, जिन्होंने स्वागत कर लिया वो नीचे आ जाएं, बाकी लोगों को हम बाद में बुला लेंगे।
रीमा आई क्या? रीमा भी चलिए हमारे, चलिए भी आ नहीं पाएगी ना, नहीं सम्मान करेंगे। चलते, धन्यवाद। अब धनपति कुबेर इंद्र जी को बहुमान के साथ ठीक है बेटा, आगे बुलाया जाए। कोई नहीं, ठीक नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अब उन्हें बिठा के करा दो, जो रह गया उनको बिठा दो। अब सौधर्मिंद्र जी को आसन पर बिठा दें, बिठा करके स्वागत कराएं। सौधर्मिंद्र सचिन रानी को बिठाएं आसन पर। अमित भैया बिठाओ सौधर्मिंद्र जी को आसन पर, बिठाएं। अब बिठाइए। क्या शिव जी के तांडव से हुई थी बिग बैंग की शुरुआत? श्री राजीव जी जैन, श्रीमती आरती जी को बहुमान के साथ आगे लाया जाए स्वागत के लिए। उनको बिठा दे सौधर्मिंद्र जी को, सौधर्मिंद्र जी को बिठाएं। चलिए सभी लोग, एक बार मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग नीचे आ जाएं। सौधर्मिंद्र जी को भी बिठा दें। श्री के रूप में आदरणीय राजीव जी, आरती जी इस संपूर्ण प्रतिष्ठा विधि की क्रियाविधि को संपन्न करेंगे। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। आए सभी संयोजक कमेटी, स्वागत कमेटी, चलें स्वागत व्यवस्था में आ जाए राजीव जी, और सभी लोग मिलकर के उनका स्वागत करें। चलिए धनपति कुबेर इंद्र जी का स्वागत यहाँ संपन्न हो रहा है। कल से यहाँ पूजा है ना, कल से प्रतिष्ठा होने वाली है ना, पंच कल्याण। बाहर पंडाल देखो, बाहर पंडाल देखो, अच्छा लगे ना। कल से पूजा होने वाली है। ठहरना हो, रुकना मैं रुका देता हूँ। देख पूछ लो, धर्मशालाएँ खाली करी हुई हैं, धर्मशाला सब खाली रहती है होटल। तो तुम बताओ, आराम से करो, किराए पर लेना नहीं दे, 2 दिन ठहर जाओ, आपस में बातचीत कर लो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे धनपति कुबेर इंद्र श्री राजीव जी, श्रीमती आरती जी का एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। देखिए आप लोग बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब महायज्ञ नायक, जो संपूर्ण यज्ञ के नायक होते हैं, उनके बिना यज्ञ की कोई विधि, पुण्य वाचन की कोई विधि संपन्न नहीं हो सकती है। ऐसे श्री सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन, आए ताली बजा करके स्वागत करें। श्रीमान सुनील जी जैन, श्रीमती अलका जी जैन आए, एक बार हमारे कुबेर इंद्र जी को स्थान पर बिठाएं, अब वहीं से स्वागत कराएं उनका। चले कुबेर जी को बिठा दो स्थान पर, वहीं से स्वागत करवाएं। अमित भाई उनको बिठा दो, वहीं से स्वागत करवाओ। अब यज्ञ नायक जी सुनील जी, अलका जी को बुला लो। अच्छा भैया, ठीक है। राम कुमार जी, यज्ञ नायक जी आगे क्या? चलिए महायज्ञ नायक जी का स्वागत करवाएं, उनको सामने लाएं और कुबेर जी को स्थान पर बिठा दें अपने। देखिए हमारे सौधर्मेंद्र जी का अभी स्वागत कर दें। श्रीमती सोनल जी के पिताजी
हमारे सौधर्मेंद्र सचिन राणी का स्वागत कर रहे हैं। महायक नायक जी उपस्थित हैं क्या? सुनील जी अलका जी हैं क्या? है नहीं शायद। सोनल कहाँ गई है? ठीक है। ये नहीं है ना? चलें, अब ईशान इंद्र, महायक नायक जी शायद उपस्थित नहीं है अभी। ईशान इंद्र के रूप में श्री मैत्रेय जैन, आकांक्षा जैन आए, उनका स्वागत सम्मान करेंगे। श्रीमती आकांक्षा जी, मैत्रेय जी जैन आए, स्वागत करें ईशान इंद्र के लिए। भाई मैं ये पढ़ता हूँ। अभी 2 दिन रुकी है पूजन में। कल पूजन है, कल बहुत अच्छा लगेगा। अब आए महायज्ञ नायक जी, आ जाएं। अब श्री सुनील जी अलका जी, स्वागत करें पहले उनका। मुख्य यजमान जी आप पहले स्वागत करें महायज्ञ नायक। बेंगलोर में कोशिश पर मिल जाएगी। अभी माँ अंदर बन रही है तो वे कोशिश और मिल जाएगी। हमारे महायज्ञ नायक जी, इस यज्ञ के मुख्य नायक श्रीमान सुनील जी जैन, अलका जी जैन, जेपी ग्रीन्स, ग्रेटर नोएडा का यहाँ पर स्वागत सम्मान बड़े बहुमान के साथ हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले, महायज्ञ नायक जी का स्वागत हम करतल ध्वनि के माध्यम से करें। आ जाइएगा, सभी लोग आ जाएं। जी श्रीमान मैत्रेय जी जैन, आकांक्षा जी जैन, शरद विहार हरिद्वार, जिन्हों को ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका हम स्वागत करते हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करें। चले, अब अगले सानत कुमार इंद्र के रूप में श्री गौरव जी जैन, गरिमा जी जैन आए। श्री गौरव जी जैन, गरिमा जी जैन, जूस कंट्री हरिद्वार आए, उनका स्वागत सम्मान हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। आइएगा, गौरव जी, गरिमा जी उपस्थित हैं, जूस कंट्री, उनको बुलाया जाए, बहुमान से बुलाओ। गौरव जी, गरिमा जी उपस्थित हैं, हाँ, उन्हें बुलाएं बहुमान के साथ, उनका स्वागत करें। गौरव जी, गरिमा जी, शानत कुमार इंद्र। हाँ, परमादरणीय एनके जैन साहब, जो मुख्य आहार दाता के रूप में रहेंगे, उनका स्वागत सम्मान यहां पर किया जा रहा है। परमादरणीय एनके जैन साहब आए, बड़े बहुमान के साथ आए। एनके जैन साहब, आइएगा। श्री एनके जैन साहब आए। श्री एनके जैन साहब, श्रीमती साधना जी जैन, गुरुग्राम हरियाणा से, उनका स्वागत सम्मान यहां पर किया जा रहा है। आए, बुलाए बड़े बहुमान के साथ।
बिखरी है खुशियों की लड़ियां, मंगल है मंगल, मंगल है मंगल है घड़ियां, मंगलमय मंगल है घड़ियां। खुशियों की लड़ियां, मंगल में मंगल ये घड़ियां, मंगल में मंगल में मंगल है घड़ियां, मंगल में मंगल है घड़ियां। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंगली माघेंद्र इंद्र के रूप में श्री रुचिन जी जैन, श्रीमती नेहा जी जैन, शिवालिक नगर। देखिए भाई रुचिन जी, अभी पूरा जब गुरुदेव का बिहार हुआ उसमें भाई रुचिन जी का पूरा सहयोग, पूरे बिहार में आपने साथ दिया। एक बार ताली बजाएं ऐसे। हमारे भाई रुचिन जी और नेहा जी हर कार्य में आगे रहते हैं। आए माघेंद्र इंद्र बनने के रूप में आपने सौभाग्य प्राप्त किया। रुचिन जी जैन, नेहा जी जैन, शिवालिक नगर, स्वागत करने के लिए। स्वागत है खुशियों की लड़ियां, मंगल में मंगल है घड़ियां। अच्छा ठीक है। धन दिवस मंगल में मंगल है घड़ियां, मंगल में मंगल ये घड़ियां। आधा घंटा। बुआ जी हैं क्या? रीमा जी ठीक है। श्रीमती रीमा जी नोएडा। स्वागत में हम पल के बिछाए, स्वागत मैं निवेदन करूंगा, अब जिन्होंने स्वागत कर लिया है पूरे मंच को खाली करवा दें 1 मिनट के लिए। पूरे मंच को खाली कर दें, स्वागत हो गया हो। पंडित जी, अरविंद जी, एक बार मंच को पूरा व्यवस्थित करवा दीजिए। पूरे मंच को व्यवस्थित करवा दें 1 मिनट के लिए। आइए, सभी से निवेदन है स्थान ग्रहण करें। किसका? हाँ जी, ठीक है। एक बार मंच को व्यवस्थित कर दें, 2 मिनट के लिए मंच को व्यवस्थित कर दें। अभी अब सौधर्मेंद्र जी के स्वागत होना है और उनका स्वागत करेंगी जैन जागृति महिला मंडल पंचपुरी हरिद्वार। सौधर्मेंद्र के स्वागत के लिए जोड़े से एक बार ताली बजा दो पूरी जैन जागृति महिला मंडल पंचपुरी हरिद्वार। और हाँ, आपका देखिए जितनी ये जैन जागृति महिला मंडल है, आपका पूरा सहयोग गुरुदेव की आहार चर्या से लेकर के घट यात्रा और घट यात्रा से लेकर के हर कार्यक्रम में आपका पूरा सहयोग उपेक्षित है। एक बार उनका ताली बजा करके स्वागत करें। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मातृशक्ति है। और 22 तारीख के लिए एक महिला सम्मेलन भी विशाल रूप में यहाँ पर हो रहा है, उसमें भी आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब ताली बजा दो, सभी लोग अपने स्थान ले लें। मंच को पूरा खाली कर दें, मंच को पूरा खाली करवा दें। अरविंद जी, एक बार मंच को खाली करवा दें, सबको व्यवस्थित। अब हाँ, एक बार मंच को खाली करवा दें। कमंडल है मेरे पास। हाँ, हमारे
स्वागत व्यवस्था संयोजक आदरणीय राजीव जी साहब थोड़ा व्यवस्था बनवाए मंच की, सबको बहुमान से चलिएगा। अब चलिए एक मिनट में मंच को खाली कर दे, मैं निवेदन कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर प्लीज। बिल्कुल सौधर्मी जी आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। मात्र शक्ति से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान पर आ जाएं। जिस एक साथ में होगा अनुभव मेरा। हाँ, दोनों लोगों को बुला लें एक साथ। अभी हल्दी मंगल की विधि के हमारे पंडित शक्ति जी सभी तैयार रहेंगे। चलिए आदरणीय अनुभव जी, एनी जी जैन चूज करते, श्री राजीव जी, कल्पना जी जैन चूज करते, दोनों का स्वागत कराएं। शीघ्र से थोड़ी सी बुलाएं, दोनों स्वागत करते चले। चलिए स्वागत हो गया, ताली बजा करके स्वागत कर देंगे एक बार सबका। अब लाखों इंद्र के रूप में श्री सरनजी जैन, रूबी जी जैन चूज करते और कापिष्ट इंद्र के रूप में विनय जी जैन, सविता जी जैन चूज करते, दोनों पात्रों को बनाए। लाखों इंद्र और कापिष्ट इंद्र, लाखों इंद्र सरनजी जैन, रूबी जी जैन चूज करते, कापिष्ट इंद्र विनय जी जैन, सविता जी जैन चूज करते, दोनों पात्र जोड़ी से आए मंच पर। चलिए अजय, श्री सरनजी जैन, रूबी जी जैन चूज करते, श्री विनय जी जैन, सविता जी जैन चूज करते, दोनों पात्र आए, उनका स्वागत करें। कापिष्ट इंद्र और लांतव इंद्र। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। शरण जी, रूबी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के स्वागत करें। करेंगे। पहला धर्म तिलक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति की तरफ से किया जाएगा। चाहिए तो मेरे तरफ से स्वागत करें। चलते हैं अब अगले इंद्र के रूप में, शुक्र इंद्र के रूप में श्री मनोज जी जैन, पूजा जी जैन, विवेक बिहार। श्री शुक्र इंद्र मनोज जी
पूजा जी जैन विवेक बिहार उपस्थित थी क्या? आइए इनका स्वागत करें। मनोज जी, पूजा जी, विवेक बिहार। शिवाजी जैन, विवेक बिहार। मुकेश जी जैन, शिवाजी जैन, महाशुक्र इंद्र के रूप में स्वागत करें। देखिए अभी स्वागत हो रहा है शुक्र इंद्र के रूप में मनोज जी जैन, पूजा जी जैन, विवेक बिहार और महाशुक्र श्री मुकेश जी जैन, शिवाजी जैन, विवेक बिहार, दोनों का स्वागत। अरविंद जी, चलिए स्वागत करते चले एक बार और मंच को थोड़ा व्यवस्थित करते, खाली करते। आगे हाँ जी आगे। मनोज जी, पूजा जी, मुकेश जी, सीमा जी, हो गया स्वागत दोनों का? ताली बजा दो दोनों के लिए, बहुत बढ़िया। विवेक बिहार। अब फिर सतार इंद्र के रूप में जेपीजी मित्तल बालाजी जैन जूस कंट्री। सतार इंद्र के रूप में श्री जेपीजी जैन, मित्तल जी जैन, बाला जैन जूस कंट्री। माइक चालू रखो भैया ये वाला। आगे क्या? हाँ, जेपीजी बालाजी आ रहे अरे बुलाओ उनको। आ रहे। वो पल के बिछाएंगे हम स्वागत में जी, स्वागत में। पल के बिछाएंगे हम स्वागत में जी, स्वागत में। स्वागत में जी, स्वागत जल्दी चलें। में। और एक मिनट। हाँ, श्री जेपीजी मित्तल, श्रीमती बालाजी जैन जूस कंट्री हरिद्वार, आइए उनका स्वागत सम्मान हम यहां पर संपन्न कर रहे हैं। जाओ जाओ। चलिए अरविंद जी, पंडित जी आगे। मित्तल जी, पहले जगह खाली हो जाए। हाँ जेपीजी मित्तल जी को चलिए बुलाओ। मनोज भैया अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ मित्तल साहब। और किसी भी पात्र को अभी जाना नहीं है, अभी पात्रों की मंगल स्नान विधि होगी। जिनका धर्म तिलक हो गया वो लोग अपने स्थान पर बैठे मित्तल हैं। साहब चलेगा। हो गया सबका स्वागत। मित्तल साहब आगे इसके बाद बोलो। इसके बाद सहस्त्रार इंद्र के रूप में श्री निर्दोष जैन, मोनिका जी जैन, पुरका जी। सहस्त्रार इंद्र श्री निर्दोष जैन, मोनिका जी जैन, पुरका जी उपस्थित हैं, उनको बुलाएं। निर्दोष जी हाँ आए हैं। आइए उनको मंच पर बुलाएं। थैंक यू। पगड़ी लाना, पगड़ी। हाँ देखिए अभी किसी को जाना नहीं है, पात्रों को तो रुकना है, बाकी सबके भोजन की व्यवस्था है तो भोजन ग्रहण करके जाएं। और जितने भी पात्र हैं पात्रों को रुकना है, उनका मंगल स्नान होगा, हल्दी मंगल होगा। पात्र कोई भी बिना मुझसे पूछे ना जाएं। और कल से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पंचकल्याणक संपन्न होगा, प्रारंभ होगा, तो उसकी घट यात्रा इत्यादि की सारी सूचना भी अभी दी जाएगी। मंगल स्नान विधि भी हो गए। निर्दोष जी, मोनिका जी आगे क्या? अरविंद जी बुलाइए, कहाँ हैं? बुलाइए बुलाइए उनको। चलिए इधर निर्दोष जी इधर आ जाओ। देखें अब अच्छा, आनंद इंद्र के रूप में निखिल जी जैन, रीमा जी जैन, नोएडा। ये हमारे बुआ जी फूफा जी भी हैं, पंचकल्याणक के मुख्य संयोजक जी भी हैं। चलिए प्राणत इंद्र के रूप में श्रीमती स्नेह जी, निखिल जी को बुलाओ, निखिल जी, रीमा जी को बुलाओ। ये हमारे फूफा जी भी हैं। कहाँ हैं फूफा जी? बुआ जी आई नहीं अभी, रास्ते में हैं, पहुंचने वाली हैं 1.5 घंटे में। फूफा जी को बुला लो। ठीक है, थाली यहीं रखो आप, है ना। चलिए निखिल जी। हाँ निर्दोष जी के
हाँ, निर्दोष जी के बाद निखिल जी, इसके बाद श्रीमती स्नेही जी को बुला लो, ग्रीन पार्क दिल्ली। श्रीमती स्नेही जी, ग्रीन पार्क दिल्ली। प्राणतेन है क्या? स्नेह जी हैं क्या? स्नेही जी, स्नेह ग्रीन पार्क दिल्ली उपस्थित है क्या? आ रही सर। नहीं, स्नेही जी ग्रीन पार्क हैं, उनको बुलाएं बहुमान से। स्नेही जी को बुलाएं। देखिए, सोधर्मेंद्र जी, कुबेर जी, यज्ञ नायक जी एक बार नीचे आ जाएं। पंडित संदीप जी महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं, वो मंगल विधि प्रारंभ करवाएं, वहां पर सोफा लगवाएं। पुजारी जी हमारे अभिषेक जी नागलोई, नितेश जी कबीरनगर, विमल जी बनेठा आए और व्यवस्था करवाएं। हो गया, स्नेह जी का करो। संदीप जी आए और सचिन रानी इत्यादि से चौक पूर्ण की सारी विधि संपन्न करवाएं। सोधर्मन जी, कुबेर जी, यज्ञ नायक जी नीचे आ जाएं। स्नेह जी का दो। उपस्थित हैं? हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ताली बजा के स्वागत करें और स्वागत सम्मान करें। एक इनका भी दे दो, रुचिका का। सोधरबिन सचिन रानी जी, आपको नीचे जाना है। सोधरबिन जी, माता पिता जी, कुबेरेंद्र जी भी नीचे पहुंचे। यज्ञ नायक जी वहां पर विधि प्रारंभ करवाएं, पंडित जी विधि चालू करवाएं, सोफा लगवाएं। संदीप जी मंगल कलश की पूरी विधि प्रारंभ करवाएं। अभिषेक जी ये लगाओ 4 कलश। रुचिका के बोला। अब इसके बाद जैन पूजा ट्रेवल, राकेश जी पूजा ट्रेवल्स अभी बैठे थे। हाँ बैठे, आइए वही सब। देखिए, सोधर्मेंद्र, कुबेर इंद्र, माता पिता, धनपति कुबेर, यज्ञ नायक सभी नीचे, ईशान, सानत, माघेंद्र सभी पहुंच जाए, वहां पर विधि प्रारंभ हो चुकी है। सभी पंडित जी करवाओ। पर वो हो गया ना। स्नेह जी, बुआ बुआ, हाँ बुआ है। चलिए स्नेह जी जैन मेरठ, उनको बुलाइए। चिराग जी जैन आइएगा, स्वागत करने के लिए आगे लाओ। हाँ बुलाइए उनको, स्वागत करते चलें। आइए, इनका सम्मान हो गया है जिनका, वो अपना स्थान ग्रहण करते चलें। हाँ संदीप भैया, बढ़िया तरीके से कराना है, अच्छे से। हेलो। मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, आओ रे आओ आओ मेरी बहना, आओ रे आओ मेरी बहना, घर घर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जलाओ स्नेह जी, मेरी चिराग जी। बहना। बुलाइए। ये हैं। इसके बाद बोलो। इसके बाद चिंतामणि इंद्र, अगर चिंतामणि इंद्र के रूप में रहेंगे, आइए और स्वागत को स्वीकार करें। हाँ जी ब्रजेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते चलिए जिनका स्वागत हो गया। हाँ संदीप भैया, सोधरबेन सचिन रानी का ऊपर परिक्रमा करवा देना, कलश रख के घुमा देना। अगले अरविंद जी, इनको अरुण जैन, रचना जी जैन, शाम लोग कॉलोनी। हाँ जी अरुण जी, अरुण भैया उपस्थित हैं क्या? हाँ है, वो है, ये है हमारे। बहुत बड़े। देखिए सोधर्मेंद्र सचिन रानी कितनी अच्छी विधि कर रहे हैं, आप लोग देखिए, वो ताली बजा करके स्वागत करें किस प्रकार से, कितनी सुंदर हमारी सचिन रानी सोनल जी। हाँ अभी वहां पर जाए, कुबेरेंद्र जी रत्न वृष्टि करें वहां पर, कुबेर रानी नीचे, ज्वालापुर हरिद्वार, विमल जी जैन, मीरा जी जैन, ज्वालापुर हरिद्वार। पंडित जी, विमल जी, मीरा जी। एक मिनट एक मिनट। अरविंद जी, विमल जी, मीरा जी को बुलाओ, एक मिनट, स्वागत करते चलो। हो गया ना रोचन भैया? अरे बहुत बढ़िया।
अरे फोटोग्राफर इधर ध्यान दो। हो गया हो गया। चलिए बिमल जी मीरा जी को बुलाओ। ये खड़े दोनों खड़े हैं। बुलाओ उनको आगे। हाँ, चलिए ब्रजेश जी अपना स्थान। बिमल जी इधर आओ। कोई बात नहीं, दो सेट दे देना यहाँ पर। चलिए हो गया। अरविंद जी दो दे दो, एक इधर का एक इधर का। अब श्रेयांश जैन दीप गंगा, श्रेयांश जी जैन को उपस्थित करें। श्रेयांश जी जैन दीप गंगा हरिद्वार। देख लेता हूँ। नहीं है, देखो श्रेयांश अंकल नहीं है। नहीं है, चलिए दीप गंगा हरिद्वार बुलाओ। रुचिर भैया आप श्रेयांश जी को ढूंढ के लाएं। हर कोई ढूंढ के नहीं आ रहे होंगे। एक एक करके करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले सोदर मित्र को करवाओ, फिर माता पिता, फिर कुबेर इंद्र। सम्मान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य यजमान जी आदरणीय यूसी जैन साहब, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था यहां पर बनाई है। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब नीचे मंगल स्नान की विधि में आ जाएं, सभी मंगल स्नान में आ जाएं। नीचे सब हो गए, पूरे हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत। संदीप जी मंगल स्नान विधि प्रारंभ कराएं। बाकी सबके भोजन की व्यवस्था के, सबकी फाइनल रेसल सुनो, जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों की फाइनल रेसन ठीक 6:15 बजे इसी मंडप पर होगी। सभी पात्रों को ठीक 6:30 बजे यहां पर आना है। माता पिता सोदरमेन धरपति कुबेर महायज्ञ नायक यज्ञ नायक किसान सानत मागेंद्र ब्रह्म मुहूर्त लांता कापेश शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रात आनंद प्राणत अच्युत